राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे इन बची हुई रोटियों से दो बहुत ही बढ़िया स्नैक्स की रेसिपी। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, स्पेशली ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर लिया है एक मिक्सी जार, उसमें डालेंगे 1 कप बेसन, साथ ही डालेंगे 2 लहसुन की कलियाँ और आधा कप पानी। अब आपको ये लग रहा होगा कि बेसन तो पहले से ही फाइन पाउडर होता है, तो मैं इसे मिक्सी जार में क्यों डाल रही हूँ। एक्चुअली इसे हमें फेंटना है। इसे फेंटने से क्या होगा ना, हमारी जो रेसिपी है वो फूली फूली सी बनेगी। तो अगर आप मिक्सी जार को 1 मिनट तक कंटिन्यू चलाती रहेंगी या फिर बीच बीच में थोड़ा सा रोक दीजिएगा, तो ये जो बैटर है ना वो एकदम क्रीमी सा बनेगा, यानी हमें इसे फिर फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर टोटल 3/4 कप पानी इसमें डाल दिया है। तो अब इसे हम रेस्ट के लिए साइड में रखेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे उबले हुए आलू। तो मैंने 3 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू ले लिया है। अगर आपके पास बड़े नहीं हैं, छोटे आलू हैं, तो आप 4 से 5 आलू ले लीजिएगा। अब मैं इसे जो बारीक वाला कद्दूकस करने वाला होता है ना, उसी से मैं इसे कद्दूकस कर लूँगी। अगर आपके आलू जो है अच्छे से बॉयल हैं, तो आप एक मैशर की सहायता से भी इसे मैश कर सकती हैं। ध्यान रखिएगा इसमें गुठली ना हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिया है थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन जिसे मैंने हाथों से क्रश कर कर डाला है। साथ ही डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया। अब इन सभी चीज़ों को डालकर इसे हमें मिक्स करना है। तो सब पहले मैं इसे स्पून से कर रही थी, लेकिन अच्छे से नहीं हो रहा था, तो इसे मैं अपने हाथों से मैश कर दूंगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं इसे और भी चटपटा बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग है वो भी बनकर तैयार हो गई है। अब हमने यहाँ पर जो बेसन का घोल रखा था उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच सफ़ेद तिल, साथ ही ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, फ्रेश हरी धनिया, अच्छे से कलर के लिए डालेंगे इसमें हल्दी, थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन, तो जिससे जो बेसन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा पेट भी सही रहे। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकती हैं, ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा ये पतला है। तो इस तरह का बैटर होना चाहिए। तो चलिए इसे भी साइड में रखेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे बासी रोटी। तो रोटी जो है वो थोड़ी सी टाइट हो गई है। अगर टाइट आपकी रोटी ना हो तो पानी इस तरह से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर हल्के से अपने पंजों में पानी लगा लिया है और इस तरह से जब हम दबाएंगे तो रोटी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। हमने यहाँ पर जो आलू की स्टफिंग बनाकर तैयार किया था उसे हम इस तरह से चारों तरफ अच्छे से इक्वली फैला लेंगे। आप चाहें तो नीचे चटनी भी लगा सकती हैं, मैं नहीं लगा रही हूँ। अब हम लेंगे एक पिज़्ज़ा कटर और इस तरह से इसके हम 4 टुकड़े कर देंगे। यानी आज का जो नाश्ता है मैं ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ। आप चाहें तो जिस शेप में भी आप चाहें उस शेप में बना सकती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर रोटी के सभी नाश्तों को बनाकर तैयार कर लिया है। हमने पहले से ही तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और यहाँ पर जो हमने बैटर बनाकर रखा था बेसन का, उसे इस तरह से नाश्ते में कोट करेंगे और एक एक करके हम यहाँ पर सभी नाश्तों को डाल देंगे। तो मैं अभी एक साथ 3 डाल रही हूँ, क्योंकि जो मेरी कढ़ाई है वो थोड़ी सी छोटी है। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप 3 से भी ज़्यादा इसमें डाल सकती हैं। अब हम गैस के फ्लेम को करेंगे हाई और उलटते पलटते हुए इसमें गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा तेल सो करेगा, इसीलिए हम यहाँ पर इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया, कितना ज़्यादा फूला फूला सा बना है। तो यहाँ पर हम सभी नाश्ते को प्लेट में रख लेंगे। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, देखिए कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी बना है। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया। तो मेरी बेटी कह रही है इसमें कम है धनिया, तो वो ऊपर से और डाल रही है। तो आपने भी देखा कितना फूला फूला हमने यहाँ पर नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। बच्चों को तो पता ही नहीं चला कि इसे हमने बची हुई रोटियों से बना है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे हरी चटनी के या फिर सॉस के साथ खा सकती हैं। तो चलिए बनाते हैं अब दूसरी रेसिपी। आज हम बनाएंगे इन बची हुई रोटियों से बच्चों को पसंद आने वाली हक्का नूडल रेसिपी। तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो हमने यहाँ पर ले लिया है रोटी जो कि रात में बच गई थी। अब हमने इसे इस तरह से फोल्ड किया है। अब हम एक तेज़ धार वाली चाकू होती है उसे इस तरह से काट लेंगे। तो काटते जाइएगा और इन लच्छों को इस तरह से खोलते जाइएगा। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर सभी लच्छों को खोल लिया है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। मेरे पास यहाँ पर 5 रोटियाँ बच गई थी, उसको
मैंने इस तरह से काट लिया है उसी तरह से मैंने यहाँ पर बाकी के सब्जियों को काट लिया है। जैसे थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गाजर ले लिया है, थोड़ा सा शिमला मिर्च, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर स्लाइसों में कटे हुए प्याज ले लिया है और पत्ता गोभी तो मैंने पहले ही काट कर रख लिया था। अगर आपके पास बीन्स हो तो आप उसे भी काट लीजिएगा। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं काटा है। अब हम लेंगे एक चाइनीज़ कढ़ाई जिसे वॉक भी कहते हैं। अब हमने उसमें डाल दिया है आधा चम्मच तेल और मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। उसे डालने के बाद हमने जो रोटी के लच्छों को काट कर रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे। इसे हमें क्रिस्पी नहीं करना है, हल्का सा कोटिंग हो जाए रोटी में, बस हमें इसे इतना ही भूनना है ताकि हमारे जो नूडल्स हैं वो खुले खुले बने। अब मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। अगर आपने रोटी बनाते समय पहले से ही नमक डालकर रखा था तो नमक जो है वो मत डालिएगा। तो ये देखिए ये जो रोटी के लच्छे हैं वो अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो इसका कलर कितना प्यारा आया है, इसे देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब हम उसी वॉक में लेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया है। साथ ही डाल देंगे 8 से 9 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई और आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। तो चाइनीज़ फूड में जो लहसुन और अदरक है वो अच्छी मात्रा में जाती है। यहाँ पर हमें लहसुन को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है और गैस की फ्लेम को हम हाई पर ही रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च लिया है जिसे मैंने बीच से काट दिया था। साथ ही मैंने यहाँ पर स्लाइस में कटे हुए प्याज भी डाल दिए हैं और गैस की फ्लेम को हाई पर ही रखेंगे क्योंकि जो चाइनीज़ रेसिपीज़ होती हैं वो ज़्यादातर हाई फ्लेम पर ही बनती हैं। अब हमने यहाँ पर ले लिया है स्लाइस में कटे हुए गाजर। तो गाजर जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसे पकाने में, इसलिए मैंने गाजर को पहले ही डाल दिया है। तो यहाँ पर ये भी अच्छे से भुन गया है। अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो जल्दी कुक हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसे लास्ट में डाल दिया है। अब इसे हम फिर से चला लेंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि जो चाइनीज़ फूड होते हैं उसमें सब्जियाँ जो है वो थोड़ी सी क्रंची ही होनी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और उसके बाद इसे हम फिर से चला लेंगे। तो नमक थोड़ा सा ध्यान से ही डालिएगा। अब हमें इसमें ऐड करना है 1 चम्मच डार्क सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, आधा चम्मच ब्लैक पेपर और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिया है विनेगर। इसे डालने के बाद इसे हम फिर से चलाएंगे। तो काली मिर्च का जो फ्लेवर होता है वो चाइनीज़ फूड में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पर डालूंगी रोटी नूडल्स जो हमने भूनकर रखा था। उसे डालने के बाद इसे हल्के हल्के हाथों से चला लीजिएगा ताकि हमने यहाँ पर जो सॉस सब्जी सब कुछ डाला है ना वो अच्छे से इसमें मिल जाए। मैंने आपको नमक इसलिए ध्यान से बोला था डालने के लिए क्योंकि जो हमने यहाँ पर सॉस का इस्तेमाल किया है उसमें ऑलरेडी जो है नमक होता ही है। तो अब इसे एक बार फिर से हम अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा देसी स्टाइल में हक्का नूडल्स बनकर तैयार है। ऊपर से डालेंगे खूब सारी फ्रेश हरी धनिया। आप चाहें तो इसमें स्प्रिंग ऑनियन भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। वो आपसे रोज़ कहेंगे इसे बनाने के लिए। अगर आपके बच्चे टिफ़िन में कुछ स्पेशल मांगना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बना कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।